फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को नमस्कार। साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क का जो नोटिफिकेशन निकला था। 6 अगस्त से इसका फॉर्म फिल शुरू हो गया है और इसकी लास्ट डेट 26 अगस्त तक है। तो इस वीडियो का बनाने का मतलब ये है कि जो हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो फॉर्म फिल करते टाइम कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो इस वीडियो में फॉर्म जो फिलिंग का है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसबीआई का जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके कैसे हमने फॉर्म को फिल करना है, कैसे हमने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, कैसे हमने फोटो अपलोड करने हैं, थंब इम्प्रेशन, उसकी साइज क्या होगी, किस पेन से आपने डिक्लेरेशन देना है, ये सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। जो अपने एक सर्विसमैन है, एक सर्विसमैन जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरना है, तो ये सारी चीजें हम उस एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो ऑफिशियल एड्रेस है, उस पे जाकर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे फॉर्म को फिल करना है कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो जैसा आप जानते हैं कि मैं ऐसे ही जॉब रिलेटेड और एजुकेशन रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि इसको स्टेप बाय स्टेप हमने समझना है कि फॉर्म फिल कैसे करना है। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, गूगल क्रोम है। गूगल क्रोम में हमने जो एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है उसका एड्रेस डालना है, जैसे sbi.co.in। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो जैसे आप देख रहे हैं, ये एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है। तो जैसा आप देख रहे हैं, लास्ट में एक कैरियर्स करके लिखा हुआ है, इसको हमने क्लिक करना है क्योंकि कैरियर्स ये रिक्रूटमेंट के लिए ये ऑप्शन है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज ओपन होगा। तो जैसे यहाँ होम ज्वाइन एसबीआई, तो इसमें हमने ज्वाइन एसबीआई में जाकर के सबसे पहले हमने करंट ओपनिंग है, इसको क्लिक करना है। जैसे आप करंट ओपनिंग करेंगे तो ये देख रहे हैं जो भी नोटिफिकेशन जो आया था एसबीआई का एडवर्टाइजमेंट, तो ये यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। तो जैसे आप देखते हैं CRPD/CR/2025-26 और इसका 06 है। तो ये चीज है, ये आप देख रहे हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सर्विस एंड सेल्स, अप्लाई ऑनलाइन, फॉर्म 6 अगस्त से 26 अगस्त देख सकते हैं। तो आप यहाँ से इसका नोटिफिकेशन भी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी किया था एसबीआई ने, आप यहाँ से वो चीज भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर, तो ये नीचे देख रहे हैं आप, ये वो नोटिफिकेशन है, डाउनलोड नोटिफिकेशन। जैसे आप इसको क्लिक कीजिएगा तो आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। तो ये उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जैसा आप देख रहे हैं एसबीआई का। तो ये देखिए, इसकी जो डेट है 6 अगस्त से 26 अगस्त दिया, और ये इसकी पूरी वैकेंसी है सर्कल वाइज। तो फॉर्म भरते टाइम आपको जिस सर्कल से आप फॉर्म भर रहे हैं, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि जिस सर्कल से फॉर्म भर रहे हैं उसमें कौन कौन से स्टेट आ जाते हैं, कौन से स्टेट का कौन सा सर्कल है, ये चीज पता होना चाहिए। तो नोटिफिकेशन को आप पढ़ लीजिएगा। आप जिस स्टेट के हैं, जिस सर्कल से आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम फिर से उसके ऑफिशियल वेबसाइट चलते हैं एसबीआई के। तो उसके बाद जस्ट इसके नीचे अप्लाई ऑनलाइन, तो न्यू करके लिखा हुआ है। जैसे हम अप्लाई नाउ करेंगे तो ये आपका पेज ओपन हो जाता है एसबीआई का। तो सबसे पहले हमने क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हम न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर जिसने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अगर कुछ उसमें देखना चाह रहा है, तो जैसे फर्स्ट स्टेप पूरा करते हैं तो उसके पास आईडी और पासवर्ड आ जाते हैं। तो वो ये चीज आईडी और पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के सबमिट करेगा, तो जो फॉर्म फिल किया है जिसने, वो पेज ओपन हो जाएगा डिटेल। तो हमें अभी न्यू रजिस्ट्रेशन करके देखना है कि न्यू रजिस्ट्रेशन हमें कैसे करना है। तो जैसे हमने न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे तो ये जो पेज ओपन होता है, इसमें 6 स्टेप है, यानी 6 पेज ओपन होंगे स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1। आपको ये डिटेल भरने के बाद आप लास्ट में जाएंगे, पेमेंट करेंगे, तो आपका
फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन है, उसके बाद है सेकंड में फोटो एंड सिग्नेचर, उसके बाद डिटेल्स है, जो मेन पेज डिटेल्स का ही होता है, फिर आपने प्रीव्यू देखना है। इन तीनों का पूरा फॉर्म एक साथ एक पेज पे ओपन होता है, तो प्रीव्यू आप देख सकते हैं। फिर जो डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ अपलोड करने हैं, जैसे 10th का 12th का, तो ये सारी चीज अपलोड करने के बाद आपको पेमेंट करना है, तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जैसे इसमें फर्स्ट में बताया गया है फर्स्ट नेम। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जिसके अगर कोई फर्स्ट टाइम ये फॉर्म फिल कर रहा है जॉब के लिए, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो रेड कलर का स्टार बना हुआ, ये समझ लीजिए कि आपको इसको मैंडेटरी है, ये आपको यहाँ पे डिटेल डालना ही पड़ेगा। जैसे ये फर्स्ट नेम है, कन्फर्म नेम डालने के बाद मिडिल नेम अगर जिसका है, क्योंकि मिडिल नेम सबका नहीं होता है, लास्ट नेम होता है, या फिर किसी का फर्स्ट नेम ही होता है, ना मिडिल होता है ना लास्ट होता है। देखिए यहाँ पे ये चीज नहीं दिया गया, तो इसमें आपको डालना है। आपने फर्स्ट नेम डाला, फर्स्ट नेम को कन्फर्म किया, फिर अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम को डाला, कन्फर्म किया, फिर उसके बाद आपने लास्ट नेम डाला, कन्फर्म किया, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका नाम जो भी आपने डाले हैं अलग अलग, ये पूरा नाम आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, तो इसको चेक कर लीजिएगा। फिर आपने यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, फिर उस मोबाइल नंबर को कन्फर्म करना है, फिर एक अल्टरनेट नंबर डालना है, लैंड नंबर भी हो सकता है, लैंडलाइन नंबर भी हो सकता है, या मोबाइल नंबर भी हो सकता है। तो ये चीज डालने के बाद आपने यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। तो ईमेल आईडी डालने के बाद आप चीज ध्यान रखिएगा, @ के बाद जो भी है gmail.com या out.com, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, जैसे आप ये देख रहे हैं। और उसके बाद ये जो कन्फर्म ईमेल आईडी है, तो आपने पूरा ईमेल आईडी लिखना है, कैप्चा कोड डालना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, आप दूसरे पेज पे चले जाएंगे। अगर इसमें कुछ चीज रह रहा है, छूट रहा है, तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि ये चीज छूट रहा है, और यहाँ पे आपको रेड कलर से इंडिकेट कर देगा कि ये चीज छूट रहा है, आपको भरिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप सेव एज नेक्स्ट करेंगे, आप दूसरे वाले पेज पे चले जाएंगे। अभी एक्चुअल में क्या है, हमने कुछ भरा नहीं है, फिल नहीं किया, तो जैसे अगर मान लीजिए मैं दूसरे पेज देखना चाहूँ, तो हम यहाँ से फॉर्म को दूसरे पेज को नहीं देख सकते हैं। ये देखिए, बढ़ ही नहीं सकता जब ये पूरा डिटेल भरेंगे। जैसे ही ये आपका डिटेल फिल हो जाए, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, तो आपने जो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला है आपने, वहां पे इसका आईडी और पासवर्ड आपके पास आ जाएगा। तो आप उसको नोट कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा, क्योंकि वही आपके फॉर्म को, जैसे आप बीच में फॉर्म भर रहे हैं, किसी वजह से आप छोड़ रहे हैं, तो आपको उसी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड से फिर दोबारा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, इस पे एक ऑफिशियल जाके, जैसे मैं बता रहा था, न्यू रजिस्ट्रेशन जो ऑलरेडी पहले से हैं, तो फिर आपको वहां से ये चीज टाइप करके आप, साथियों जैसे ही आपने फर्स्ट में बेसिक इंफॉर्मेशन फीड कर दिया, फिल कर दिया, तो आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड दोनों, जो मोबाइल नंबर हमने डाला था उसमें आ चुका है। तो जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसकी रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ शो होने लगा, और आपका यहाँ पे कॉर्नर में नाम भी आएगा, जिस नाम को आपने उसमें डाला है, जिस नाम से आपने बेसिक इंफॉर्मेशन भरा है। तो ये दो चीज आपको स्क्रीन में आने शुरू हो जाए, यानी कि आप इसमें, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर में आ चुका है। तो आप ये अभी देख रहे हैं जो सेकंड पेज, आप अपने लॉगिन के अंदर आप चले, लॉगिन के अंदर आप अपना काम करना शुरू कर दिया है। तो जैसे बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद सेकंड में जो है फोटो एंड सिग्नेचर, तो आप यहाँ पे जैसे स्क्रीन में आप देख रहे हैं, तो यहाँ से चूज फाइल से आप अपने फोटो, जहां भी आपने अपना फोटो सेव करके रखा हुआ है, तो जैसा मैं बता दूं कि फोटो का जो बैकग्राउंड है वो ज्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, और जो फोटो की साइज होगी, जो स्कैन किया हुआ फोटो है, जो इमेज है, उसकी साइज 20 KB से 50 KB का आपका होना चाहिए। तो आप सेव करके पहले ही आपने अगर रखा है, तो आप यहाँ से चूज फाइल करके आप अपने पीसी या मोबाइल में जहां स्टोर कर रखा फोटो, आप वहां से ला सकते हैं। तो जैसा आप चूज फाइल करेंगे, तो आप अपने ये डॉक्यूमेंट रखा है, तो ये आपको वहां शो करेगा। आपने यहाँ जाना है, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ओपन कर देना है। तो आपका यहाँ पे अगर फोटो आपका सही है, देखिए अगर फोटो गलत साइज का है, तो यहाँ दिखा रहा है कि जो
फोटो का साइज 20 KB से 50 KB होना चाहिए। तो ऑलरेडी आपने इसको उसी हिसाब से सेट करके रखा है। अगर आपका फोटो स्कैन करने के बाद अगर साइज का इधर उधर होता है तो आप गूगल क्रोम में जाकर के फोटो का जो साइज है आप किसी भी ऐप से आप साइज को 20 KB से 50 KB कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें फोटो आपका जो स्कैन हुआ फोटो अपलोड करने के बाद उसके बाद आपको कैप्चर फोटो करना है, यानी कैप्चर फोटो यानी कि ऑनलाइन फोटो आपको इसके अंदर करना है। तो आप यहाँ से अगर आपके पास वेब कैमरा है तो आप कैप्चर फोटो को क्लिक करेंगे तो आपका वेब कैमरा ऑन हो जाएगा और आप यहाँ से फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपके पास वेब कैमरा नहीं है, अगर मोबाइल से आप फोटो अगर मोबाइल से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक हियर स्कैन करके आप आजकल के फोन में कैमरा में ये आ रहा है स्कैनर का, आप इसको स्कैन कीजिएगा, आपका फोटो आप मोबाइल से कैप्चर करके आप इस फॉर्म में कैप्चर इमेज को डाल सकते हैं। इसको डालने के बाद आपने कन्फर्म करना है, जो ये चेक बॉक्स है इसको क्लिक करना है। अगर फोटो आपका सही अपलोड हो गया, कैप्चर इमेज भी आपका सही हो गया तो फिर ये रेड में शो नहीं करेगा और इसको आपने कन्फर्म जो चेक बॉक्स है इसको क्लिक करना है और यहाँ पे नेक्स्ट में इसमें जो आपका स्कैन सिग्नेचर है तो स्कैन जो सिग्नेचर है वो भी आपको ब्लैक पेन से व्हाइट पेपर पे करके आपको उसको भी केबी में कन्वर्ट करके रखना है। जो उसकी फाइल की साइज होगी 10 KB से 20 KB की होनी चाहिए। जैसे आपने फोटो को साइज किया था वैसे ही इसको भी आपने 20 KB 10 KB से 20 KB के बीच में आपने इस सिग्नेचर को रखना है और सिग्नेचर का ध्यान रखिए आपने ब्लैक पेन से करना है, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, रनिंग लेटर में होना चाहिए। और करने के बाद आपको सेम ऐसे ही चूज फाइल में जाके वहां से लेकर के आना है और यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, कंफर्म करना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करके आपने दूसरे पेज में चले जाना। अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट पेज नहीं आएगा, अगर ये सही है तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही सेकंड में आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद तीसरे स्टेप में आपके जो डिटेल है, जो बेसिक डिटेल्स हैं का पेज ओपन हो जाएगा कि आप यहाँ से तो मेन पेज यही है, इसी में सारा जो है डिटेल जिसको हम मुख्य डिटेल मेन डिटेल्स सारा इसी के अंदर आना है और इसी को समझने की जरूरी है कि किस हिसाब से इसको फिल करना है। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है बेसिक डिटेल्स, उसके बाद इसमें सर्कल, जैसा मैंने पहले बताया था जो रेड करके स्टार लगा है ये मैंडेटरी है, इसको फिल करना ही है आपने। तो सर्कल में जैसे हम सर्कल को सिलेक्ट करेंगे तो सर्कल यानी कि जैसे आपको नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा कि सर्कल के अंदर ही वो स्टेट है कि किस सर्कल में कौन सा स्टेट आता है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो इसमें हम एक सर्कल सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हम आसानी से समझने के लिए लखनऊ और न्यू दिल्ली ये सर्कल हम सिलेक्ट इसके अंदर करते हैं। जैसे हम सर्कल सिलेक्ट करेंगे तो इसमें आ जाता है सेकंड पे सर्कल प्रेफरेंस 1। तो जैसे हमने लखनऊ और दिल्ली लिया तो इसमें हम पहले लखनऊ को कर लेते हैं और सेकंड नंबर पे है सर्कल प्रेफरेंस दिल्ली को रखते हैं, नई दिल्ली। उसके बाद इसमें स्टेट की बात आ जाती है जो आप अपना अप्लाई करना चाहते हैं कौन से स्टेट से, तो हम उत्तर प्रदेश लेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश ही हमने इसमें सर्कल में सेलेक्ट किया तो उत्तर प्रदेश लेंगे। उसके बाद लोकल लैंग्वेज फॉर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अगर होगा लोकल लैंग्वेज तो आप किस लैंग्वेज देना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदी और उर्दू दिया हुआ है तो आप हिंदी को सिलेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद इन्होंने ये बोला है कि डू यू हैव 10th और 12th स्टैंडर्ड का जो सर्टिफिकेट आपका सीट है, तो क्या ये चीज जो लैंग्वेज आपने किया है वो है उसी लैंग्वेज हिंदी में है, तो हाँ यस है। फिर आपकी आ जाती है कैटेगरी की, आप जनरल कैटेगरी की हैं, EWS हैं, OBC हैं, SC हैं, ST है। तो अगर जनरल को आप सिलेक्ट करते हैं तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, अगर OBC को करते तो इसमें जो सर्टिफिकेट है आपका, जो आपकी OBC की जो सर्टिफिकेट रहती है नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 पीरियड का होना चाहिए
तो इसमें हमें वैसे जरूरत नहीं है, तो इसको हम ओके कर देते हैं। तो ये देखिए, जैसे हमने जनरल कैटेगरी किया तो ये वाला जो है ऑप्शन, ये आपको शो नहीं करेगा, आपको इसको फिल करने की जरूरत नहीं होती। अगर ईडब्ल्यूएस होता तो जैसे हम इसको क्लिक करते तो इसमें भी आपको सर्टिफिकेट वाला, ये नीचे आप देख रहे हैं ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो आपको देना पड़ता, तो आपने इसमें टिक करना पड़ता। जनरल में नहीं है वो चीज, तो ये दोनों वाले जो हैं आपको शो नहीं करेंगे। ओबीसी में है, ओबीसी को जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये वाला जो है सब कास्ट वाला ऑप्शन शो करने लगता है, इसमें आपको भरना पड़ेगा। तो चलिए हम जनरल कैटेगरी से समझते हैं। जनरल कैटेगरी को क्लिक किया, जनरल कैटेगरी को क्लिक किया, ओके किया, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि क्या आपने एसबीआई में अप्रेंटिस बेसिस पे काम किया, अप्रेंटिस किया है, तो अगर किए हैं तो यस, नहीं तो नो। अगर यस करते हैं तो ये सारी डिटेल आपको डालनी पड़ेगी, स्टार्ट डेट, एंड डेट। तो हमने नहीं किया तो नो कर देंगे। फिर उसके बाद ये भी अप्रेंटिस का ये है तीनों कॉलम, तो इसको भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये शो नहीं हो रहा है। फिर आपसे पूछा गया है कि आपकी डिसेबिलिटी बेंचमार्क है, तो अगर हैं 40% की डिसेबिलिटी जो आपको बताया गया है नोटिफिकेशन में, अगर हैं तो यस कीजिए, तो हम नो करेंगे। उसके बाद इसमें अगर आपने यस किया होता तो इसके अंदर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, जैसे कि यस करके मैं बताना चाहूँगा, जैसे आप इसको देखेंगे विजुअल, VI, HI, हियरिंग लॉस, ये सारी चीज़ें जिसकी जो कैटेगरी होती है वो करना होता है, तो इसको हम नो करके देखेंगे। नेक्स्ट हम, तो ये सारी डिसेबिलिटी जो है, जो बेंच मार्क डिसेबिलिटी जो है पर्सन, उनके लिए ये सारा, जैसे यस करेंगे तो ये सारी डिटेल उनको फीड करनी पड़ेगी। उसके बाद इन्होंने ये भी बोला है कि क्या आपको सब्सक्राइब की जरूरत है, तो है तो यस, नहीं तो नो। तो अगर आपने यस किया होता बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंदर तो ये भी शो होता है इसमें। तो सीधे इसमें आ जाते हैं। जो ये है जो आपको शो हो रहा है यस नो करना है, तो इसमें अगर आपको की डिसेबिलिटी है, कवर्ड है इस रूल के हिसाब से, तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो हम डिसेबिलिटी वाला कोई भर ही नहीं रहेंगे, तो हम इसको नो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर इसमें इन्होंने बोला है कि तो ये अगर इसमें यस करते तो ये जो ऑप्शन जो दिख रहे हैं जो अभी शो नहीं कर रहे हैं, ये उस टाइम शो करने लगे, तो ये आपको भरना पड़ेगा। आपका जो रिलीजन है वो आपने सिलेक्ट करना है यहाँ से। तो जो भी आपका रिलीजन है आप यहाँ से देख सकते हैं, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, मुस्लिम, तो हम यहाँ हिंदू ले लेंगे। फिर उसके बाद इसमें ये बताया गया है कि रिलीजियस माइनॉरिटी कमिटी, तो जो है यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर देखिए ये आपका नेशनलिटी जो है इंडियन अपने आप आ रहा है, तो इसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर इन्होंने बोला है कि यू आर सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो, डाइवर्ड वोमेन, तो अगर हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। तो हम इसको नो करेंगे। अब आ जाता है एक्स सर्विसमैन के लिए, तो इसमें लिखा है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, तो यस आई एम एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पे टिक कर लेना है। आप यहाँ पे नेक्स्ट इसमें पूछा गया कि क्या आप डिसेबल एक्स सर्विसमैन, अगर हैं तो यस कीजिए। जब आप डिसेबल का नहीं हम यस कर रहे हैं, हम सिर्फ नो कर रहे हैं। आपको यहाँ पे फिर अपनी लेंथ ऑफ सर्विस जो है मंथ में डालनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ मंथ में, तो आप अगर जितने साल सर्विस की हैं तो इनटू आपने 12 कर देना है। अगर मान लीजिए कि आपने 17 साल सर्विस की है, तो 17 साल इंटू जो मंथ है 12 करके देखेंगे, तो आपका जो मंथ होगा 204, यानी 204 महीना हो गया आपका। उसके बाद इन्होंने बोला है कि कभी आपने इससे पहले एक सर्विसमैन का बेनिफिट लिया है, आपने एक सर्विसमैन कोटे में आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो यस कीजिए, नहीं तो नो। तो नो। इसके अंदर ये जो डिपेंडेंट जो अपने शहीद पर्सन है, अगर उनके डिपेंडेंट ये फॉर्म भर रहे हैं, तो जैसे आप यहाँ पे एक सर्विसमैन, डिसेबल एक सर्विसमैन ना करके आप यहाँ पे इसको यस सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी ऑलरेडी हमने एक सर्विसमैन में यहाँ टिक कर लिया है, तो इसलिए ये शो नहीं हो रहा है। अगर डिपेंडेंट हैं आप अपने शहीद पर्सन के, तो आप यहाँ से इसको यस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो एक सर्विसमैन मैट्रिकुलेशन है
उनके पास आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको यस करना है। तो सर्टिफिकेट जो भी होगा बिफोर डेट 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले के डेट में होना चाहिए। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि जो आपकी रिटायरमेंट की डेट होती है वही उस सर्टिफिकेट पे डेट अंकित होता है, तो आप उसी हिसाब से फॉर्म फिल कीजिएगा कि आप जो 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले रिटायर हो रहे हैं, अभी ऑन सर्विस में हैं, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर दिसंबर से पहले पहले जो भी रिटायर आ रहे हैं तो आप एक सर्विसमैन कोटे में फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें तो है तो हम यस कर देते हैं। उसके बाद इन्होंने ये चीज बोला कि वर्किंग कभी आपने एसबीआई में किया है, तो नो, हमने कभी एसबीआई में काम नहीं किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें सेम वही चीज है, ये भी एम्प्लॉयड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन रिजाइन फ्रॉम द बैंक। तो अगर इन्होंने बोला कि आप काम कर रहे हैं तो रिजाइन किए हैं, तो हमने जब काम ही नहीं किया तो रिजाइन किया करेंगे, तो इसको हम नो कर देंगे। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे, कभी आपको बैंक ने डिफॉल्ट घोषित किया है, जैसे लोन वगैरह ले लेते हैं, तो इसको भी हम नो करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें ये बताया गया है कि आपके कैरेक्टर जो है, आपका जो आपका चरित्र है, अधमता के संबंध में कोई रिपोर्ट है, तो अभी तक ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है, तो आप नो ही करेंगे, सबका नो ही होता है। फिर उसके बाद अब आ जाती है कि आप जो आपका प्री एग्जाम है, जो सेंटर प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं, जो प्रेफरेंस जो डालना है, तो आप कौन से स्टेट से लेना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमने उत्तर प्रदेश लिया है, तो उत्तर प्रदेश में हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश, अब इसमें हम देखिए जैसे कि उत्तर प्रदेश आपने सिलेक्ट किया तो स्टेट कोड, जो स्टेट कोड प्रेफरेंस है वो अपने आप आ गया। तो जो भी आप स्टेट सिलेक्ट कर रहे हैं, जो भी जैसे आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा उसका स्टेट कोड दिया हुआ है, तो स्टेट कोड यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। उसके बाद इन्होंने प्री एग्जामिनेशन का प्रेफरेंस 1 मांगा है, तो आप कहाँ पे लेना चाहते हैं। तो ये ऑल इंडिया बेसिस पे, अगर आपने लखनऊ सर्कल से फॉर्म फिल किया है, अगर आप महाराष्ट्र में हैं, तो कहीं आप वहां से भी एग्जाम के लिए प्री और मेंस दोनों आप वहां पे एग्जाम दे सकते हैं। सर्कल आपका यहीं पे रहेगा, लेकिन एग्जाम के लिए ऑल इंडिया में कहीं बेसिस पे आप इसको कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जैसे हमने लखनऊ का लिया है सर्कल, तो एग्जाम लखनऊ में ही देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जहाँ पे हैं अभी आप प्रेजेंट, आप वहां से एग्जाम दे सकते हैं, ऑल इंडिया बेसिस पे एग्जाम आप दे सकते हैं। जैसे आपने स्टेट कोड 43 हो गया, तो अब आपने इसी स्टेट के अंदर जो उसमें सेंटर दिया गया था कि कहाँ कहाँ पे सेंटर है, तो आप देख सकते हैं इसमें सारा जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो एग्जामिनेशन सेंटर है, तो ये एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे आ रहा है। तो हम इसे जो प्रेफरेंस 1 है लखनऊ का ही ले लेते हैं। नेक्स्ट फिर इसमें जो प्रीमियर एग्जामिनेशन के लिए जो प्रेफरेंस 2 बोला है, तो 2 के लिए भी हम यहाँ पे जो स्टेट है उसको सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद आपने प्रेफरेंस 2 प्री एग्जाम के लिए आप ले सकते हैं। जैसे लखनऊ लिया था पहले, तो सेकंड पे आप कानपुर डाल सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। फिर उसके बाद आ जाए जो मेन एग्जाम का है, मेन एग्जाम आप किस स्टेट में देना चाहते हैं, तो भी इसके लिए है। तो आप अगर आपने लखनऊ से प्री किया है, तो आप मेंस चाहें तो अदर स्टेट से भी कर सकते हैं। तो फिर हम अदर न लेकर के सेम वही लेते हैं, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश को हमने यहाँ सिलेक्ट किया, फिर हमने प्रेफरेंस 1 में लखनऊ को सिलेक्ट किया। जो सेकंड हमें लेना है, तो फिर हमने उत्तर प्रदेश ही लिया, और जो सेकंड चॉइस है एग्जाम सेंटर की, वो हमने कानपुर इसको सिलेक्ट कर लिया। तो ये था यहाँ तक। नेक्स्ट हम इसमें जो आईडी प्रूफ की बात आ रही है कि आपको आईडी प्रूफ जो है, इसमें अभी आप इसको आईडी प्रूफ में सिलेक्ट करना है, तो फिर आपको यहाँ पे आईडी प्रूफ आप इसमें से जो भी पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक,
अटेस्टेड फोटोग्राफ उसके अंदर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। तो हम आधार कार्ड ले लेते हैं। यहाँ पे आधार कार्ड लेने सब देख रहे हैं आप, यहाँ से आधार कार्ड नंबर डाल के इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। आपने जो एग्जाम देना है तो किस लैंग्वेज में देना है, तो जो सर्कल उत्तर प्रदेश और न्यू दिल्ली था उसके अंदर हिंदी इंग्लिश, तो इंग्लिश का पेपर है तो आपने इंग्लिश में देना ही है। बाकी पेपर के लिए आप सिलेक्ट कर सकते, तो इंग्लिश हिंदी हो गया या फिर आपने इंग्लिश उर्दू, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है हम इंग्लिश हिंदी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो आपका आधार का है, आधार नंबर अगर अभी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो आपको डालने की जरूरत नहीं है। इसमें कंपलसरी नहीं है कि आपने अभी डालना। फिर आपने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद आप एक चीज ध्यान रखिए, जो भी डिटेल आप भर रहे हैं तो आपका डिटेल सही होना चाहिए। जैसे सब आप जाने, तो एक बार सबमिट हो जाने के बाद फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते और ना ही इसका करेक्शन विंडो ओपन होता है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखिए। जैसे अपने डेट ऑफ बर्थ, आपकी एज यहाँ पे जो कंप्लीट एज है आपको 1/4 मतलब 1 अप्रैल जो 2025 है एज आपका शो करने लगेगा। जेंडर डालना है मेल फीमेल, तो आप डाल सकते यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर आप ट्विन ब्रदर सिस्टर हैं तो आप वो चीज यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा और बाकी डिटेल भरनी पड़ेगी। तो हम नो कर देते हैं। फिर मैरिटल स्टेटस जो पूछा है तो मैरिड अनमैरिड, तो मैरिड को क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड बोला है डालने के लिए, तो आप आधार कार्ड नहीं भी डालेंगे तो आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। फादर पे लिखना है कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन, तो वो तो करना पड़ेगा। यस यस कीजिए। यहाँ पे फादर नेम डालना है, फर्स्ट मिडिल और लास्ट मदर नेम डालना है, मिडिल फर्स्ट मिडिल और लास्ट स्पाउस नेम यहाँ पे डालना है। फिर आपने एड्रेस, एक तो आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस हो जाएगा, दूसरा आपका जो का परमानेंट एड्रेस। अगर परमानेंट एड्रेस आपका कोरस्पोंडेंस है तो आप इसको क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे आपने पिन कोड डालना है। फिर आपने यहाँ पे अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपका फी यहाँ पे नील दिखाएगा। अगर किसी जनरल कैटेगरी से आप भर रहे हैं तो आपका फी यहाँ पे शो होगा। फिर आपने वैलिड डिटेल करना है और सेव एंड। नहीं, आपने 3 डिटेल कंप्लीट किया तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। जो ये पेज आप देख रहे हैं ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन का है। जैसे आपको मैं बताना चाहूंगा एज ऑन 31 दिसंबर 2025 यहाँ लिखा हुआ है, तो यही बता रहे हैं कि ये जो आपका ग्रेजुएशन है पास आपको 31 दिसंबर 2025 से पहले होना चाहिए। जो आपका सर्टिफिकेट का डेट होगा वो 31 दिसंबर से पहले का डेट होना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे जैसे जनरल कैटेगरी ग्रेजुएशन अगर वो अभी अपेयर्ड है, इनका एग्जाम 31 दिसंबर से पहले आने वाला है, वो अपेयर करके जो लास्ट ईयर में है तो उसको अपेयर करके यहाँ से फॉर्म को आगे बढ़ाएंगे और जो पास है वो पास करके बढ़ाएंगे। बाकी ये डिटेल यहाँ पे डिग्री जो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। फिर कॉलेज का नाम, किस कॉलेज से उन्होंने या यूनिवर्सिटी से डिग्री किया है, पासिंग ईयर, डेट वगैरह जो भी है, उसके बाद परसेंटेज मार्क और ग्रेड क्या मिला था वो चीज डालना है। तो इसमें हम एक सर्विसमैन की बात करते हैं। एक सर्विसमैन के हिसाब से अगर इसमें ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, मैट्रिकुलेट एक सर्विसमैन जो है 15 साल सर्विस करने के बाद जिनको आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट मिला है, वो किस हिसाब से यहाँ पे फॉर्म को फिल करेंगे, क्या चीज इसमें डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो फर्स्ट है जो ग्रेजुएशन के कॉलम में यहाँ पे अपेयर नहीं, आपने पास को क्लिक करना है। और जो सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट लिखा हुआ है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तो इसको ना क्लिक हो, जो अदर है यहाँ क्लिक कीजिए। अदर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट यहाँ पे लिखना है। तो मैं एक बार आपको लिख के बताता हूँ, आर्मी ग्रेजुएशन अगर पूरा होता है तो ठीक है, नहीं तो आप आर्मी ग्रेजुएशन बाकी इसमें नहीं लगेगा तो आप यहाँ ग्रेजुएशन आर्मी ग्रेजुएशन भी लिख के छोड़ सकते हैं। आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट भी लिख के आप छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं आ रहा तो आप यहाँ ग्रेजुएशन लिख के छोड़ दीजिए। क्योंकि ऑलरेडी हमने फॉर्म फिल करते टाइम आपने देखा होगा वहां पे हमने इसको सिलेक्ट किया है कि हमारे पास
आर्मी सर्टिफिकेट है तो आप आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट लिख सकते हैं, फिर आर्मी ग्रेजुएशन आप यहाँ पे आप कहाँ से आपको मिला है, जो भी सेंटर या डिपो से आपको मिला है वो यहाँ पे आपने मेंशन करना है। तो जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं AC तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं AC रिकॉर्ड्स। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी एक्स सर्विसमैन जिस कोर के हैं तो उनको जिस डिपो से या रिकॉर्ड से मिला है वो चीज डालना है यहाँ पे, RT रिकॉर्ड या फिर आर्मर्ड कोर रिकॉर्ड, तो ये चीज आपने यहाँ पे डालना है जहां से आपको इशू किया है। तो आप यहाँ से ये चीज आप लिख सकते हैं। जो भी उसके सर्टिफिकेट पे लिखा होगा आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट AC रिकॉर्ड अहमदनगर, तो ये चीज आपको यहाँ पे मेंशन करना है। डेट की बात करें तो आप डेट ले सकते हैं, जिस डेट को आपका रिटायरमेंट है जो डेट उसके अंदर डाला हुआ है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप जो 28 है 28, अब यहाँ ले लेंगे हम फरवरी और 2025 आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से कर सकते हैं। परसेंटेज अब आता है परसेंटेज, तो आप यहाँ पे 60% कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप पास क्लास जब तक आप करेंगे नहीं तो आपका फॉर्म बढ़ेगा नहीं। तो आप यहाँ पे 60 लिख दीजिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले बता रखा है। एक बार हम इसको 0 करके देखते हैं, क्या ये फॉर्म आगे बढ़ता है। 0 करके देखते हैं। ओके, फिर उसके बाद अगर वर्क एक्सपीरियंस है, आप अभी कहीं काम अभी कर रहे हैं, जैसे अभी जो एक सर्विसमैन अभी रिटायर होने वाले हैं, अगर वो एक सर्विसमैन कोटे में भर रहे हैं तो वो चीज यहाँ पे ये चीज फिल कर सकते हैं। और जो अगर एक सर्विसमैन हो चुके हैं ऑलरेडी अभी से, तो उसमें ये भरने की जरूरत नहीं है। अगर वो भी भरना चाहें तो ही भर सकते हैं। तो आप जितने भी जहां जहां जॉब किए हैं या कर रहे हैं तो आप एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, ऐड मोर करके। वैसे कंपल्सरी नहीं है कि इसको फिल करना है। एक उसके बाद अदर बोला गया है कि अगर आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग अगर लेना चाहते हैं, इसमें SC ST OBC और एक सर्विसमैन डिसेबल एक्सर्विसमैन और PWD के लिए ही है। अगर आप करना चाहते हैं तो इसको यस कर दीजिए, और कहाँ करना चाहते हैं वो आप जो स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये अगर जो है आपको 1 सप्ताह का चलता है तो 1 सप्ताह आपको ये प्री जो ट्रेनिंग है आपको करना चाहिए। सेंटर आपको जो यहाँ पे शो हो रहा है कहाँ पे लेना है, जैसे मैंने यस किया, जो स्टेट है उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया, कोड आ गया। और जो सेंटर की बात करें, आप कहाँ लेना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो बहुत सारे सेंटर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा। तो जहाँ भी आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो हमने लखनऊ को ही सिलेक्ट किया यहाँ पे। अब बारी आती है जो लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज आपने हिंदी सिलेक्ट किया था, वो आपको यहाँ शो हो रहा है। तो आपको इसमें रीड, राइट और स्पीक तीनों चीज में आपने सिलेक्ट करना। और कोई लैंग्वेज है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फर्स्ट में डाल दिया। अगर आपने इंग्लिश डालना जरूरी है, क्योंकि आपका इंग्लिश में पेपर होगा। अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं यस यस यस। फिर उसके बाद आपका कोई लैंग्वेज है तो भी डाल के आप यस यस कर सकते हैं। फिर वेरीफाई करके देखते हैं, कुछ है जो अभी छूट रहा है यहाँ पे। हाँ, अभी इसमें आ गया परसेंटेज की बात। तो ग्रेजुएशन जो परसेंटेज जो है 0 नहीं ले रहा है, तो हम जैसे मैं बता रहा था आपको 60% इसको कर दीजिए, पास मार्क्स 60 करके देखिए, या फिर एक बार 0 करके देखते हैं। 0 करके वैलिड DO डिटेल्स करते हैं तो नहीं वही चीज है। तो यहाँ पे एक बार हम 60 कर देते हैं, 60% वैलिड DO डिटेल। तो ये यहाँ तक देखिए, यहाँ पे लिख दिया वेरीफाइड योर सक्सेसफुली। तो ये फॉर्म का जो चौथा चरण है ये अब कंप्लीट हो गया। तो जैसा मैंने बताया कि आपको ग्रेजुएशन के जगह पे आर्मी ग्रेजुएट लिखना है,
उसके बाद जहां से इशू हुआ है रिकॉर्ड डिपो वो उसका एड्रेस डालना है, फिर आपने सबमिट कर देना है। ओके करने के बाद देखिए ये आपका फॉर्म पूरा फिल हो चुका है, ये पूरा आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है। तो आप यहाँ से डिक्लेरेशन कर सकते हैं। फिर अब लास्ट में जो है आपने यहाँ पे थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको डालना है। तो जैसे आप जाते हैं थंब लेफ्ट हैंड व्हाइट पेपर पे ब्लू या इंक पेन से आपका थंब होना चाहिए। जो डिक्लेरेशन आप लिखेंगे, डिक्लेरेशन आपको ब्लैक पेन से व्हाइट पेपर पे लिखना है और उसका साइज सेट करके आपको इसमें सबमिट करना है। जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है उसकी साइज की बात करें तो साइज 50 KB से 100 KB तक होना चाहिए और थंब इम्प्रेशन का जो है साइज 20 KB से 50 KB होना चाहिए। तो आपने लिख करके स्कैन करके साइज उसका सेट करके आप यहाँ पे क्लोज जो चूज फाइल है करके यहाँ पे करके कैप्चा कोड डाल के आप यहाँ से इसको सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। अब इसलिए मैं इसमें आगे नहीं बढ़ रहा हूँ क्योंकि एक सर्विसमैन में हमने किया था, जैसे ये चीज दो चीज अपलोड करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट इसमें मांगेगा नहीं। अगर जनरल कैटेगरी को तो एक पेमेंट वाला ऑप्शन आता और उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीटली सक्सेसफुल फीड हो जाता। तो ये स्टेप थे जो मैं आपको बताना जरूरी समझ रहा था, जो खासकर एक सर्विसमैन के लिए, कि काफी पॉइंट उठते हैं कि कहाँ पे ये डिटेल डालनी है। तो ये था इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशन रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, कोई फॉर्म रिलेटेड मैं वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो फिर से वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।